Hello guys, today we are going to start the sources of constitution, sources of Indian constitution. ठीक है कि कौन कौन से फीचर्स कहाँ कहाँ से लिए गए, किन किन अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम जो फीचर्स हैं वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं. ठीक है, उसके बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं. फिर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया. फेडरल स्कीम, संघात्मक जो ढांचा है वो, ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का पद. ठीक है, जुडिशरी, जो हमारा जुडिशरी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, और इमरजेंसी प्रोविजंस. ठीक है, देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस को याद रखिएगा, और भी चीज़ें हैं बट ये अभी कॉन्ट्राडिक्ट आगे मैं बताऊंगा. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देखिए, जितना भी अपना गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है ना, वो मैक्सिमम आपको यहीं से मिलेगा. देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, पार्लियामेंट है हमारे यहाँ भी, उनके यहाँ भी. रूल ऑफ लॉ, ठीक है, विधि का कानून. ठीक है, और फिर कहते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. ठीक है, जितने भी मतलब लेजिस्लेटिव हैं उनके प्रोसीजर्स. और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स का मतलब विधानसभाओं में, या है ना, जितने भी विधिक जो चीज़ें हैं, विधायिक चीज़ें हैं, उसके प्रोसीजर जो है वो वहीं से अडॉप्ट किया गया है. फिर सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है अपने यहाँ और उनके यहाँ भी. कैबिनेट सिस्टम वही अपने यहाँ भी. रिट्स हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो सांसदों को और मिलते हैं. ठीक है, और बाई कैमरलिज्म मतलब द्विसंघात्मक, दो सदनात्मक व्यवस्था, जो जैसे राज्यसभा लोकसभा, ये बाई कैमरल ही है सिस्टम. ठीक है, फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स, ये बिल ऑफ राइट्स जो है यूएस का, वहाँ से लिया गया. फंडामेंटल राइट्स वही कंसेप्ट है. फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अपने आप ही है. जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू. इम्पीचमेंट मतलब न्यायिक पुनरावलोकन. ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट. रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस. ठीक है, जजेस का रिमूवल अपने आप ही पॉसिबल है. पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, अपने आप ही है. फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश मतलब आयरलैंड से. फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होते हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मेथड्स. फिर बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग मतलब संघ और केंद्र, ऐसा संघ जिसमें केंद्र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर. ठीक है, फिर वेस्टिंग द रेसिड्यूरी पावर इन सेंटर. ठीक है, जो मतलब रेसिड्यूरी पावर्स हैं वो सेंटर में ही रहेंगी. ठीक है, रेसिड्यूरी का मतलब होता है जो ना सेंटर में है ना स्टेट में है, तो वो पावर जो है वो सेंटर के पास रहेंगी. अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर. फिर आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब 143 के तहत जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है उसकी बात करता है. फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कंकरेंट लिस्ट वहाँ से ली गई है. कंकरेंट मतलब समवर्ती सूची. और जॉइंट सिटिंग का कंसेप्ट जो है टू हाउसेस का, जब हमारे यहाँ जॉइंट सिटिंग, जब कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो है ना, तो प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग 108 के तहत बुलाते हैं, आर्टिकल 108. तो जॉइंट सिटिंग वही होती है जिसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का स्पीकर करता है. तो ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से. फिर वेमर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मतलब जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी. अब देखिए, हम लोग हमेशा जर्मनी का कैसे याद करते हैं कि इमरजेंसी इमरजेंसी, बट द कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, यहाँ पे क्या है, जर्मनी से हमने लिया है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स मतलब आर्टिकल 19 जो स्वतः समाप्त हो जाता है इमरजेंसी लगते ही, तो वो सस्पेंशन फंडामेंटल राइट्स के कब हो सकते हैं? ये चीज़ कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से. फिर बात करते हैं यूएसएसआर मतलब कि रशिया की, वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़. और एक कंसेप्ट है लिबर्टी का, मतलब जो हमारे प्रिएम्बल में लिबर्टी वर्ड है वो भी वहीं से लिया गया है. तो लिबर्टी कैसी? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, जो प्रिएम्बल में हमने ऐड किया है. ठीक है, और बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहाँ से ली गई हैं रशिया से. फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच में भी वही रिपब्लिक और आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करता है, जो प्रिएम्बल में हमने ऐड किया है. ठीक है, ट्रिनिटी बोलते हैं, ट्रिनिटी डेमोक्रेसी में.
फिर साउथ अफ्रीका की बात करें तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है, 368 प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, इलेक्शन किसका, मेंबर ऑफ राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो भी साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर जापानीज़ की बात करें तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, मतलब जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ है उसी को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ सोर्सेज। और चलिए ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।